श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 39। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। रानी के मन में देवी को अन्न भोग देने की इच्छा। देव आदेश प्राप्त होने या हृदय के स्वाभाविक भावावेश के कारण रानी के मन में श्री जगदम्बा को अन्न भोग देने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि भक्त वृंद अपने इष्ट देव की सदा आत्मवत सेवा करना चाहते हैं। रानी ने सोचा, इच्छानुरूप मंदिर आदि का निर्माण हो चुका है, सेवा की व्यवस्था के निमित्त यथेष्ट संपत्ति भी दी जा चुकी है, किंतु इतने पर भी यदि श्री जगदम्बा को अपनी अभिलाषा के अनुसार प्रतिदिन अन्न का भोग देने से वह वंचित रहती हैं, तो ये सब कुछ व्यर्थ है। लोग यह कह सकते हैं कि रानी रासमणि बहुत कीर्ति छोड़ गई हैं, किंतु लोगों के कहने से क्या बनता बिगड़ता है। वे मन ही मन देवी से प्रार्थना करने लगीं, हे जगदम्बे, केवल निरर्थक यश तथा ख्याति प्रदान कर मेरे चित्त को उधर आकृष्ट न करो। आप यहाँ सदा विराजो तथा कृपा पूर्वक इस दासी की हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करो। पंडितों के मतानुसार चलने पर भी उक्त अभिलाषा की पूर्ति में विघ्न। रानी ने देखा कि देवी का अन्न भोग लगाने में उनकी जाति तथा सामाजिक प्रथा ही मुख्य रूप से बाधक है, अन्यथा अन्न भोग लगाने से जगन्माता उसे ग्रहण न करेंगी, इस बात को उनका हृदय बिल्कुल नहीं मानता था। अन्न भोग लगाने की आकांक्षा से उनका हृदय उत्फुल्लित होने के सिवाय कभी संकुचित नहीं होता था। फिर इस प्रकार की विपरीत प्रथा चालू रखने का कारण ही क्या है? शास्त्रकार क्या प्राणहीन थे, अथवा स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर ईश्वर के समीप भी उन्होंने उच्च वर्णों के लिए उच्चाधिकार प्रदान किया है? हृदय को पवित्र आकांक्षा का अनुसरण कर प्रचलित प्रथा के विरुद्ध कार्य करने पर भी भक्त ब्राह्मण तथा सज्जन वृंद देवालय में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय ही क्या है? अन्न भोग लगाने के निमित्त वे विभिन्न स्थान के शास्त्रवेत्ता पंडितों से उनके अभिप्राय मंगवाने लगीं, किंतु उनमें से किसी ने भी उनको उपरोक्त विषय में प्रोत्साहित नहीं किया। रामकुमार जी द्वारा व्यवस्था प्रदान। इस प्रकार मंदिर तथा मूर्ति निर्माण के संपूर्ण होने पर भी रानी को पूर्व संकल्प के पूर्ण होने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। पंडित वर्ग के बारंबार प्रत्याख्यान के फलस्वरूप जब उनकी आशा लगभग निर्मूल हो चुकी थी, उस समय झामापुकुर संस्कृत विद्यालय से एक दिन यह व्यवस्था पत्र प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठा के पूर्व रानी यदि किसी ब्राह्मण के लिए उस संपत्ति का दान कर दें और वह ब्राह्मण उस मंदिर में देवी मूर्ति की प्रतिष्ठा कर अन्न भोग लगाने की व्यवस्था करे, तो शास्त्र मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी तथा ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग उस देवालय में प्रसाद लेने पर भी किसी प्रकार से दोषी नहीं होंगे। मंदिर के उत्सर्ग के बारे में रानी का संकल्प। इस व्यवस्था को पाकर रानी की आशा पुनः मुकुलित हो उठी। उन्होंने अपने गुरुदेव के नाम देवालय की प्रतिष्ठा करने का एवं स्वयं उनकी अनुमति से देव सेवा के व्यवस्थापक पद को स्वीकार करने का संकल्प किया। श्री राम कुमार भट्टाचार्य महोदय की व्यवस्था के प्रतिष्ठा कार्य को संपादन करने के लिए रानी का दृढ़ संकल्प सुनकर आचार्य पंडित वर्ग टीका टिप्पणी करने लगे। यह कार्य सामाजिक प्रथा के विरुद्ध है। इस प्रकार से प्रतिष्ठा करने पर भी ब्राह्मण लोग वहाँ प्रसाद आदि नहीं लेंगे, इत्यादि इत्यादि। किंतु इस प्रकार का आचरण शास्त्र विरुद्ध है,
यह कहने का किसी को साहस नहीं हुआ। राम कुमार जी की उदारता। इस घटना से श्री राम कुमार भट्टाचार्य के प्रति रानी की दृष्टि विशेष रूप से आकृष्ट हुई और इसकी कल्पना भी हम भली भांति कर सकते हैं। विचार पूर्वक देखने से यह पता चलता है कि उस समय राम कुमार जी का इस प्रकार का अभिप्राय प्रदान करना केवल एक सामान्य उदारता का परिचायक नहीं था, क्योंकि समाज के नेतृत्व वर्ग तथा ब्राह्मण पंडितों का हृदय उस समय संकीर्ण सीमा के अंदर आबद्ध हो चुका था। उस परिधि से बाहर निकलकर शास्त्र मर्यादा के अनुरूप किसी उदार भाव को देखने तथा परिस्थिति के अनुसार अभिप्राय एवं व्यवस्था प्रदान करने में विरले ही समर्थ थे। फलतः अनेक स्थलों पर उन लोगों की व्यवस्था का उल्लंघन करने की मानसिक प्रवृत्ति लोगों में उत्पन्न होती थी। अस्तु। रानी रासमणी के द्वारा योग्य पूजक की खोज। राम कुमार जी के साथ रानी का विचार एवं भाव सामंजस्य इतने से ही समाप्त नहीं हो गया। बुद्धिशालिनी रानी ने अपने गुरुवंश के व्यक्तियों का यथा योग्य सम्मान किया। साथ ही इस बात को भी विशेष रूप से उन्होंने अनुभव किया कि उनमें शास्त्र ज्ञान का अभाव है तथा शास्त्रानुसार देव सेवा करने में वे पूर्णतया असमर्थ हैं। अतः उनके लिए उपयुक्त भेंट पूजा को अक्षुण्ण रखकर नवीन देवालय की सेवा पूजा का भार किसी योग्य शास्त्रज्ञ सदाचारी ब्राह्मण पर सौंपने का उन्होंने निश्चय किया तथा तत्संबंधी यथोचित व्यवस्था करने में वे संलग्न हुई। इस कार्य में भी सामाजिक प्रचलित प्रथा बाधक बनी। शूद्रों द्वारा प्रतिष्ठित देव देवियों के पूजन करने की बात तो दूर की बात हुई। सद्वंश के ब्राह्मण लोग उस समय उन मूर्तियों को प्रणाम कर मूर्तियों की मर्यादा तक नहीं रखते थे तथा रानी के गुरुवंशोद्भवों की भांति ब्राह्मण बंधुओं को शूद्र जैसा मानते थे। इसलिए यजन याजन में दक्ष कोई भी सदाचारी ब्राह्मण रानी के देवालय में पुजारी पद को स्वीकार करने के लिए सहसा तैयार नहीं हुआ। फिर भी वे हताश नहीं हुई, बल्कि वेतन तथा पुरस्कार की राशि बढ़ाकर विभिन्न स्थानों में वे पुजारी के लिए खोज करने लगीं। रानी के कर्मचारी सिहड़ ग्राम निवासी महेश चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा पूजक की व्यवस्था करने का भार ग्रहण। श्री रामकृष्ण देव की बहन श्रीमती हेमांगिनी देवी का मकान कामापुकुर के निकटवर्ती सिहड़ गांव में था। वहां अनेक ब्राह्मणों का निवास था। उस गांव के महेश चंद्र चट्टोपाध्याय नामक एक व्यक्ति रानी के दफ्तर में नौकरी करते थे। कुछ मिलने की आशा से वे रानी के देवालय के लिए पुजारी, रसोइया आदि सब प्रकार के ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था कर देने का भार लेने को तैयार हुए। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार कर उन्होंने अपने गांव के गरीब ब्राह्मणों को यह समझाया कि रानी के देवालय में कार्य करना कोई निंदनीय कार्य नहीं है और सर्वप्रथम अपने अग्रज क्षेत्रनाथ जी को श्री राधा गोविंद जी के मंदिर के पुजारी पद के लिए निश्चित कर लिया। इस प्रकार अपने परिवार के एक व्यक्ति को वहां नियुक्त कर देने के बाद अन्यान्य ब्राह्मण कर्मचारियों की व्यवस्था करना उनके लिए अपेक्षाकृत सहज हो गया। किंतु अनेक प्रयास करने पर श्री कालिका देवी की पूजा के लिए सुयोग्य पुजारी की व्यवस्था वे न कर सके और इसलिए वे विशेष चिंतित थे।